साहब का पंडित आपसे पूछता है, आप हमें जवाब दो कि राम मंदिर चंदा चोरी करने वाला असली हिंदू है या ओवैसी का पंडित असली हिंदू है? योगी बाबा, आपकी पुलिस की बंदूक में जंग लग गई है क्या? योगी बाबा, बुलडोजर में तेल खत्म हो गया है क्या? अगर यह पंडित तिलक लगाकर या चुटिया लगाकर 1 लाख मुसलमानों के बीच सुरक्षित रह सकता है तो हमारे देश का मुसलमान टोपी लगाकर, दाढ़ी लगाकर ट्रेन में सुरक्षित क्यों नहीं होता है? बहुत बहुत धन्यवाद। बिजनौर की धरती को यह पंडित मनमोहन झागामा सलाम करता है। बिजनौर वो धरती है जिसने उत्तर प्रदेश को 4 बार मुख्यमंत्री दिया है, लेकिन अफसोस कि इस बिजनौर की योद्धाओं को और उत्तर प्रदेश के योद्धाओं को कुछ फर्जी सेकुलर पार्टियों ने डरपोक बनाने का काम किया है। अरे आप उस कौम के हो, आप वो ताकत हो जिसने हिंदुस्तान को ताकत देने का काम किया। चाहे आजादी की लड़ाई लड़ने की बात हो 1857 की, याद करो बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह को जब उनके बेटे की सर को काटकर तस्तरी में अंग्रेज पेश किया था और उसने कहा था, ए जफर, दम नहीं है, दमदमे में जान मांग अपनी खैर की। उस वक्त में हमारे हिंदुस्तान का बादशाह बहादुर शाह जफर ने कहा था, गाजियों में बू रहेगी, गाजियों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की लंदे तक रहेगी तेज हिंदुस्तान की। और उसके बावजूद हमारे हिंदुस्तान, हमारे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक भाई, मुसलमान भाइयों के ऊपर जब फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं, जब उसका फर्जी एनकाउंटर किया जाता है, और ये भाई पुलिस वाले भी मौजूद हैं, योगी बाबा के पुलिस है ये। अगर अपराधी पंडित मनमोहन गामा होगा ना तो बुलडोजर का धार मुड़ जाएगा, और कहीं समीम खान आ गया तो 10 मिनट में बुलडोजर पहुंच जाता है। पूछता है ये ओवैसी साहब का पंडित आपसे पूछता है, आप हमें जवाब दो कि राम मंदिर चंदा चोरी करने वाला असली हिंदू है या ओवैसी का पंडित असली हिंदू है? तो आपके सहयोग से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से यह ओवैसी साहब का असली हिंदू, असली ब्राह्मण मांग करता है कि ए योगी बाबा, आपकी पुलिस की बंदूक में जंग लग गई है क्या? ए योगी बाबा, बुलडोजर में तेल खत्म हो गया है क्या? देगा ये ओवैसी का सिपाही तेल? ढाओ उस लुटेरे को जिसने राम मंदिर से चोरी करने का काम किया है। और आप वो हो मेरे साथियों, जिस ओर आप चलोगे उस ओर हवा चलेगा। अरे हदे गमी हस्ती से अपनी ताकत को पहचानो, हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते भाई? और जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते? मंजिल को अगर पाना है तूफान मिलेगा, और डर लगता है तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते? और इस आजाद हिंदुस्तान में, इस आजाद हिंदुस्तान में अगर सम्मान चाहिए, अगर यह पंडित तिलक लगाकर, यह चुटिया लगाकर 1 लाख मुसलमानों के बीच सुरक्षित रह सकता है तो हमारे देश का मुसलमान टोपी लगाकर, दाढ़ी लगाकर ट्रेन में सुरक्षित क्यों नहीं होता है?
ये पूछता है ओवैसी साहब का पंडित उत्तर प्रदेश की सरकार से, पूछता है अपने देश के प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि कपड़ा देख से के पहचानने की बात करने वाले हमारे प्रधानमंत्री, क्या इस तरीके से देश चलेगा? समय कम है, लेकिन इतना जरूर आपको संदेश देना चाहूंगा। मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, सच्चा सनातनी हूं और ओवैसी साहब का सिपाही हूं। और आप हजरत इमाम हुसैन साहब को मानने वाले हो, आप मुसलमान हो, मैं हिंदू हूं, लेकिन ईमान मैं भी रखता हूं। और हमारे हजरत इमाम साहब अरे तलवार के धार पे भी सजदे से नहीं उठे। आज भी करबला में आसमान सजदे करता है झुक करके उस धरती को। और आज ये बिजनौर की जनता ने तय कर दिया है कि आने वाला 2027 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ गरीब, मजलूम, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, कमजोर लोगों का होगा और उसका चुनाव चिन्ह पतंग होगा, उसका चुनाव चिन्ह पतंग होगा। समय का अभाव है, एक शब्द सुन लो भाई, यादव, यादव और यहूदी, यादव और यहूदी में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अभी देखा आपने मोहन यादव भाजपा का, अखिलेश यादव सपा के, मोहन यादव पे आरोप लगा, तुरंत खून खौला। तो यादव और यहूदी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए मेरे मुसलमानों, अपनी ताकत को पहचानो, अपने नेता को ताकत दो। और वादा करता है ये ओवैसी का पंडित कि आने वाले समय में हिंदुस्तान में कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। हमारा नेता किसी धर्म का विरोधी नहीं, किसी जाति का विरोधी नहीं, हाँ विरोधी है, जुल्मी का विरोधी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है, सबको बराबर का अधिकार दिया है। अगर मैं हनुमान चालीसा सड़कों पे पढ़ सकता हूं तो आप भी नमाज पढ़ सकते हो। यह ताकत देने का काम यह पंडित करेगा। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बिजनौर की जनता, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, आपको एक खुशखबरी दे देता हूं। आपके महबूब लीडर, शेरे हिंदुस्तान, लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन, मजलूमों की बेबाक आवाज़, अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बस कुछ ही देर में आपके दयार में तशरीफ़ ला रहे हैं। दोस्तों, मैं माजरत चाहता हूं उन तमाम मुकर्रिरीन से जिनकी एक लंबी फहरिस्त हमारे पास मौजूद थी, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। हमारे दरमियान में मुख्य महासचिव जनाब नदीम कुरैशी साहब तशरीफ़ लाए हैं। नदीम कुरैशी साहब महासचिव हमारे दरमियान में मौजूद हैं, प्रदेश महासचिव जो बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं। आप तमाम लोग ज़ोरदार उनकी तालियों से स्वागत करिए नदीम कुरैशी साहब। दो ज़रूरी ऐलान। जो हमारे नौजवान इन लाइट के पोलों के पोल्स के जो चिपक के खड़े हैं या पकड़ के खड़े हैं, यहाँ फॉल्ट होना शुरू हो गया, इनमें करंट आ रहा है थोड़ा थोड़ा, उनको छोड़ के दूर हट जाएं, करंट बढ़े, किसी का नुकसान हो। और प्रशासन की तरफ से गुजारिश भी है और आदेश भी, स्टेज पे बैठे हमारे किसी भी नेता के पास या उनके किसी सिक्योरिटी गार्ड के पास कोई भी असला है, वो किसी भी कीमत पर मंच पे ना रखें। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से उन लोगों को ऐसा करना है, क्योंकि अभी चेकिंग टीम फिर से आएगी और चेकिंग शुरू हुई तो किसी पे अगर असला पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। आपसे गुजारिश कर रहे हैं। और सामने लाइट के पोल से दूरी बना के रखें। जज्बात भी जरूरी है, लेकिन जान उससे ज्यादा जरूरी है। अपनी जानों की हिफाजत करें, थोड़ा सा दूर हट के रखें। बहुत शुक्रिया। नदीम भाई से गुजारिश कि 2 मिनट में अपनी बात खत्म रखें।
हाज़रीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम। अपना शऊर, अपनी अना खो चुके हैं हम, अब जागना पड़ेगा, बहुत सो चुके हैं हम। अब राह तक रहे हैं, अबाबील आएंगी, हासिल जो था दुआ में वो असर खो चुके हैं हम। एहसासे कम तरीका हुए हैं शिकार यूं, अब एहतिजाज तक का हुनर खो चुके हैं हम। मेरी कौम के लोगों, 70 साल से, पिछले 70 साल से हमारे पैरों के अंदर जो बेड़ियां पड़ी हुई हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, चाहे वो बसपा की हो या किसी अन्य पार्टियों की हो, तो मेरे दोस्तों आज वो वक्त आ गया है कि हमें अपने पैरों की वो बेड़ियां तोड़नी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडे को बुलंद करना है और हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि जब जब हम लोगों पे जुल्म होता है तो बोलने वाला एक ही है। हमारी मस्जिदों पे बिल्डोजर चलता है तो बोलने वाला एक ही है। हमारे मज़ारों पे बिल्डोजर चलता है तो बोलने वाला एक ही है। हमारे भाइयों की मॉबलिचिंग होती है तो बोलने वाला एक ही है। मेरे भाइयों, जब मामला औकाफ का होता है तब भी बोलने वाला एक ही है। और मेरे दोस्तों, जब बोलने वाला एक ही है, संसद से लेकर सड़क तक जब बोलने वाला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, तो वोटों का बंटवारा क्यों? तो हम लोग चुनाव के वक्त में क्यों बढ़ जाते हैं? जब बोलने वाला एक ही है तो वोट एक जगह क्यों नहीं डालते? मेरे भाइयों, जिस दिन आप लोगों ने इस भीड़ को वोटों में तब्दील कर दिया, इंशाअल्लाह उसी दिन से आप लोग उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में मजबूत हो जाओगे। मेरे दोस्तों, अब वक्त सोचने और समझने का है। पहले हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, पहले हमारे पास कोई नेता नहीं था, पहले हमारे पास कोई लीडर नहीं था। आज हमारे पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर एक विकल्प है। मेरे दोस्तों, अब भी वक्त है, एक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। खुदा हाफिज। मासूम अली साहब, जिला बुलंदशहर जिला अध्यक्ष, महज 1 मिनट के अंदर अपनी बात रखें और सेकंड स्टेज का माइक 1 मिनट के लिए शुरू कर दें। मासूम अली साहब, और उसके बाद मोहित फरगानी साहब से गुजारिश है कि सेकंड स्टेज पे आ जाएं, 1 मिनट उनको भी बोलना है। मोहित फरगानी साहब, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद। एक सैमसंग का मोबाइल खो गया है, एक सैमसंग का, अगर किसी हजरात को मिले तो मंच पर भिजवा दें। एक सैमसंग का मोबाइल खो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, पहले गलती से मेरा नाम बिजनौर जिला अध्यक्ष बोल दिया गया था, मेरा नंबर हो चुका है। मैं सभी साथियों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आने वाले हैं, आप संयम बनाए रखिएगा, हम सभी लोग उन्हीं को सुनेंगे। मंजीत सिंह नोटियाल जी भीम आर्मी के चीफ हैं, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। मंजीत सिंह नोटियाल। जो हमारे वॉलंटियर गैलरी में खड़े हैं, मंजीत सिंह नोटियाल जी को मेन स्टेज पे लेके आए। जो भी वॉलंटियर खड़े हैं, मंजीत सिंह नोटियाल जी को बराए मेहरबानी लेकर आए इधर। मोहम्मद बिलाल साहब सहारनपुर से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा जो प्रदेश सचिव हैं वो आए और अपनी 1 मिनट में बात रखें। पहली लिस्ट में जो नाम लिखे हुए हैं वही हजरात बैठे हैं पहली लिस्ट में, क्योंकि जब बैरिस्टर साहब आएंगे तो उठा दिया जाएगा।
उनको पीछे भी जगह नहीं मिल पाएगी। तो जो पहली फहरिस्त है, नाम से बैठ जाएं, आप नाम से बैठ जाएं, मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अजीज साथियों। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात की आमद को देख करके ये चीज तय हो चुकी है कि इंशाअल्लाह आने वाला वक्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप लोगों ने यहां ओवैसी साहब के इस प्रोग्राम को सजा करके, इस सभा को सजा करके, ए नजीबाबाद बिजनौर की जनता, अवाम, आपने ये साबित कर दिया है कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जो गरीबों की, मजलिमों की, वो शोषित की, वंचित की आवाज को लेकर के चलेगा, जो हमारे लिए सड़क से संसद तक बोलेगा, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को आप लोग जो यहां मजबूत करने चले आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। आप हजरात से ये सभी पदाधिकारीगण ये दरख्वास्त करने आए हैं कि किसी के बहकावे में ना आकर के जो मैदान, जो भरने का काम आप लोगों ने यहाँ किया है, जो आप लोगों ने अपने वक्त निकाल करके यहाँ पहुंचने का काम किया है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस अपनी एकजुटता को, इस अपने इत्तिहाद को बरकरार रखते हुए इसको वोट में तब्दील करने का काम करेंगे। और इंशाअल्लाह इन तमाम नाम निहाद पार्टी को ये दिखाने का काम करेंगे कि आने वाला जो वक्त है उसमें बगैर AIMIM के कोई सरकार नहीं बनने देंगे। इंशाअल्लाह अपने हकों को लेने वाले बनेंगे, जो हमारे हक को हम तक पहुंचाने वाले हैं। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी आवाज को सड़क से संसद तक उठाने वाले हैं, उनके हाथ। नौजवानों मुत्तहिद हुजिए, आपकी बारी है। यकीन करिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब सूबा उत्तर प्रदेश के अंदर आई थी, चंद लोग हमारे शौकत अली साहब के साथ खड़े होने वाले थे। उन्होंने हमारी जबानों को तेज किया, हमारे कंधों को फौलाद किया, हमारे सीनों को मजबूत किया, और उन्होंने ये कहा कि किसी से बाप से डरने की जरूरत नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सूबा उत्तर प्रदेश में अपना हक हुकूक लेकर रहेगी। आइए आप हमारा साथ दीजिए, आपकी जरूरत है, फकत एक दो लोगों की बस की बात नहीं। आप मुत्तहिद होइए, आप हमारे साथ खड़े होइए, फिर किसी के माँ के जने के अंदर यह हिम्मत नहीं, वो हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख ले, फकत आपकी जरूरत है, आप हमारे साथ दीजिए। मेरे दोस्तों, जहां पर आप हमको बुलाने का काम करेंगे, हम अपने खून का नजराना पेश करने का काम करेंगे। हम आपके साथ खड़े हैं, हम हर दबे मजलूम के साथ खड़े हैं, हम आपसे इत्तिहाद की भीख मांगते हैं। मेरे नौजवानों, आइए और अपने कंधों को मजबूत करिए, अपनी क़ियादत को तस्लीम करिए, अपने नेता को पहचानिए, यही आपकी आवाज है। मेरे दोस्तों, आप लोग इस जहां से ये पैगाम लेके जाइए, ये इस अज़्म और हौसला लेके जाइए कि 2027 की जो भी विधानसभा होगी, वहां से बगैर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गठबंधन के कोई भी विधायक बनने वाला नहीं है। 2027 की सरकार में आपकी हिस्सेदारी होगी। जब आप मजबूत होंगे, आपकी हर बात सुनी जाएगी। हम यहाँ पर बोले, लोग कहेंगे कि कारी साहब आए थे, अच्छा बोल गए थे, कुछ लोग जोश और जज्बे में आ जाएंगे, नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाएं लगाएंगे, लेकिन इसका मसले का हल नहीं होगा। मेरे दोस्तों, जो हमारे नुमाइंदे विधानसभा लखनऊ के अंदर बैठेंगे, हमारी और आपकी आवाज उठाएंगे, तब हमारी और आपकी आवाज होगी। मेरे दोस्तों, ये पैगाम घर घर पहुंचाइए कि ये मेरे दोस्तों घर घर ये पैगाम पहुंचाइए कि अब जाग उठे हैं दीवाने, हर सिमत मचलती किरणों ने अब सू में शबे गम तोड़ दिया, हर सिमत मचलती किरणों ने अब शोबे गम छोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे, सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया कारी साहब। प्रशासन की तरफ से एक आदेश है कि जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं हैं वो मेन स्टेज पे ना आए। और दूसरी चीज़, हमारे कुछ नेतागढ़ सिक्योरिटी पर्पस से अगर कोई असला लेकर के आते हैं तो वो लोग स्टेज पे उस चीज़ को लेके ना आए, क्योंकि बैरिस्टर साहब की सिक्योरिटी के पर्पस से प्रशासन ने साफ तौर पे मना कर दिया है
किसी भी तरह का कोई भी लाइसेंसी असला स्टेज पर नहीं आएगा। ये प्रशासन का आदेश है सिक्योरिटी पर्पज से। दोस्तों बस कुछ ही देर जा रही है,